यस क्लास, गुड आफ्टरनून। आज हम नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो लेसन नंबर 11 है, इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनको हम शुरू करने जा रहे हैं। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल होता क्या है? जैसे इनवर्स फंक्शन हमने पहले भी पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे, सर्कुलर फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं हमारे? जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेंजेंट, कोसिकेंट, सिकेंट, कोट। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन में क्या होगा? जैसे मान लो हमारा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारा किसके बराबर आएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स है, ये क्या है? इनवर्स ऑफ एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्या है? इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो थीटा यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर यदि मैं थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट कर देती हूँ, देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स पुट कर देती हूँ, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो थीटा अब किसके बराबर हो जाएगा? बात बिल्कुल सेम है। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वापस एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, और यदि थीटा हमें निकालना है तो थीटा क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। फिर एक्स हमारा किसके बराबर? साइन थीटा। ये मतलब एक दूसरे के कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से वैल्यू उठा के उसमें पुट करनी है, उससे वैल्यू उठा के उसमें पुट करेंगे। मेन हमारा क्या है कि हमें जस्ट ये पता होना चाहिए हमारे पास जो इनवर्स फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं। दिस इज कोस इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स, कोटेंजेंट, सिकेंट है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स है, दीज आर द इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, अब हम निकालते हैं जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू होती क्या है हमारी? प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं हम, वही सेम। प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया कि एक फिक्स रेंज में होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज लिस्ट इन मैग्नीट्यूड आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनमें मतलब एक फिक्स रेंज होते हैं हमारी, जैसे मान लो -π to π लगा लो कि उस रेंज में जो भी वैल्यू होगी हमारी फंक्शन की, या फिर हमारी पाई से 0 से 2π रेंज होगी। ठीक है, तो जिसमें विच इज लिस्ट इन मैग्नीट्यूड आउट ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ये सिकेंट, कोट, कोसेकेंट विच आर लिस्ट इन मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल वैल्यूज। जो भी इनमें सबसे छोटी होगी, जैसे हमारे पास इसने एक एग्जांपल लिया है, टेंजेंट 3 इक्वल टू √3 है। अब √3 देखो, टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3 है, तो √3 हमारी किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग है? π/3 के कॉरस्पॉन्डिंग भी आता है। और उसमें प्लस में जैसे कुछ भी है 2π और ऐड कर लो। जैसे हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे √3 आंसर आता है। जैसे π/3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो आता ही है, और हम यहाँ पे 2π + π/3 करें ना तो भी हमारा आंसर आएगा। मीन्स 4π/3 पे भी हमारा ये आंसर आता है। ठीक है, और 7π/3 पे भी यही √3 आता है। हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनके के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू π/3 है। ठीक है ना, जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो आप, साइन थीटा और कोस थीटा का ले लेते हैं। साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो 1 देखो हमारा किस वैल्यू, 1 या 0 लगा लो, कुछ भी 0 ही लगा लो, चलो ठीक है, 0 है। जैसे ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, तो ये 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू क्या है? पाई के कॉरस्पॉन्डिंग 0 आएगी। यहाँ पे ये 2π के कॉरस्पॉन्डिंग, 3π के कॉरस्पॉन्डिंग, ये सारी वैल्यूज में साइन थीटा इक्वल टू 0 कब कब है? 0 पे है, पाई पे है, 2π पे है, 3π पे एंड सो ऑन। तो इन सारी वैल्यूज में जो सबसे छोटी है वैल्यू, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। समझ आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स फंक्शंस के केस में। तो ये क्या है? हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है जो इन सारी वैल्यूज में सबसे छोटी होती है। तो आपको है ना, एक तो ये याद करना है, ये टेबल दी हुई है हमारी, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, उसकी रेंज क्या होगी और डोमेन क्या होगी। ठीक है, जैसे हमें पता है साइन x का ग्राफ जो होता है ना, देखो हमारा साइन x है, साइन x का ग्राफ हमारा 0 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में इस तरीके से वेरी करता है ना। ये हाईएस्ट वैल्यू इसकी क्या है? 1 आएगी, लोवेस्ट वैल्यू इसकी क्या है? -1 आएगी। इस तरीके का जाएंगे, ऐसे लगाओ, ये है ग्राफ हमारा। ठीक है, यानी कि ये π/2 पे ये पाई है 0π, ये क्या 3π/2, ये क्या है 2π एंड सो ऑन। और यदि मैं इनवर्स की बात करूं, ठीक है, इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, तो वो क्या होगा हमारा? इस तरीके से जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारी होंगी फंक्शंस की वैल्यू, ये इस तरीके से जाएंगे हमारा साइन इनवर्स एक्स।
तो जो इसकी रेंज और डोमेन है, वो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन क्या होगी, -1 से 1 के बीच में। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -1 से 1। जो केस में, इस केस में जैसे हमारी जो रेंज थी ना, वो तो डोमेन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और जो हमारी डोमेन थी वो इसकी रेंज बन जाएगी। डोमेन में अब हमारे क्या पॉइंट्स थे यहाँ पर, प्रिंसिपल डोमेन की बात करूंगी तो वो हमारी -π/2 से लेके पाई तक होगी, साइन इनवर्स एक्स लेस देन π/2। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो हमारा साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है, उसकी जो डोमेन होती है वो -1 से 1 तक होती है, ठीक है, और रेंज जो होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। वैसे तो इसकी रेंज बहुत आगे तक जाती है ना, एक्स की वैल्यू जैसे हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम यदि प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू में ये रेंज -π/2 से π/2 तक होगी, जो यहाँ पर होगी, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स में। सेम कोस इनवर्स एक्स में डोमेन हमारी -1 से 1 तक रहती है और रेंज हमारी 0 से पाई तक हमारी वैरी करेगी, ठीक है। टेंजेंट इनवर्स एक्स में है, वैल्यू हमारी -∞ से इन्फिनिटी तक ये डोमेन होती है, और ये जो रेंज होगी -π/2 से लेके π/2 तक। ये आप है ना इसके हमारे +2 की बुक में उठा के देख लेना, हमारे पास ये वो होंगे, ग्राफ होंगे। ग्राफ से तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका जो ग्राफ से कि इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। ये जस्ट हमें पता होना चाहिए कि हमारी ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज होते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज है हमारी, जनरल वैल्यू ऑफ द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू के केस में, लोगरिथम के केस में किया था, वैसे अब यहाँ पे क्या है, जनरल वैल्यू है। तो जनरल वैल्यू को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, कैपिटल साइन, यहाँ पे क्या है, कैपिटल साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की n इंटू साइन इनवर्स एक्स। जैसे वो स्मॉल लॉग और कैपिटल लॉग था ना हमारा, जैसे हमारा क्या था, कैपिटल लॉग ऑफ इक्वल टू 2n पाई, कैपिटल लॉग एक्स 2n पाई आयोटा प्लस एक्स लॉग एक्स, स्मॉल लॉग एक्स। तो वैसे यहाँ पर हम कितना ऐड करते हैं इसमें, इनवर्स इनवर्स फंक्शंस में, तो साइन इनवर्स एक्स दिस इज n पाई प्लस -1 की n इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। सेम कोस इनवर्स एक्स जो होगा, दिस इज आवर 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स, और टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा n पाई प्लस में टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ओके, ये भी हमारे पास कुछ रिलेशंस हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, वो हमारे किसके इक्वल है, कोसिकेंट इनवर्स 1/x के बराबर। कोस इनवर्स एक्स है वो सिकेंट इनवर्स 1/x के बराबर है। टेंजेंट इनवर्स एक्स है वो कोट इनवर्स 1/x के बराबर है, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स 1/x। सिकेंट इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1/x। कोट इनवर्स एक्स आएगा टेंजेंट इनवर्स 1/x, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हमारा क्या है, जैसे थीटा, इसका प्रूफ बताया हुआ है, देखो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और साइन इनवर्स एक्स ये थीटा के बराबर है, तो एक्स हमारा यहाँ पे किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कोसिकेंट निकालना है, तो कोसिकेंट थीटा लिखेंगे। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, 1/sin थीटा। 1/sin थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, ये आ गया एक्स हमारा, तो थीटा यहाँ से किसके बराबर हो गया, कोसिकेंट इनवर्स 1/x, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स 1/x। समझ आया ये, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स को क्या करोगे, पहले थीटा पुट कर दोगे आप। इसने कोसिकेंट वाला केस लिया है, चलो ये वाला ले लो बेशक। इसको पहले क्या करेंगे, थीटा पुट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिकेंट, कोसिकेंट थीटा। हमें क्या निकालना है, साइन इनवर्स 1/x निकालना है, तो साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा किसके बराबर है, 1/कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एक्स, 1/x, तो थीटा यहाँ से क्या आ गया, साइन इनवर्स 1/x। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स हमारा किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 1/x। बाकी के सारे रिजल्ट्स भी इसी के बेस पे हैं, कुछ भी उठा लो आप। जैसे मैं करवा देती हूँ, कोई भी एक पार्ट करवा देते हैं तुम्हें। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारा ये देख लेते हैं, कोस इनवर्स एक्स दिस इज सिकेंट इनवर्स 1/x, ठीक है ना। तो कोस इनवर्स एक्स को सबसे पहले मैं क्या करूंगी, थीटा पुट करूंगी, तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज आवर कोस थीटा, ठीक है ना। अब इसके लिए अब सिकेंट थीटा निकाल लेंगे। सिकेंट थीटा हमारा किसके बराबर आएगा, दिस इज 1/कोस थीटा। 1/कोस थीटा मीन्स 1/x, और थीटा यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा, सिकेंट इनवर्स 1/x। तो कोस इनवर्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, सिकेंट इनवर्स 1/x, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कर लोगे। ओके, आगे और कुछ है हमारे पास, रिजल्ट्स है हमारे पास कि साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर। टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -x माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स।
कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। ठीक है, ये सारा हमारा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, आज जस्ट ये फॉर्मूला ही कर लेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हमारा पाई बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, देखो इसको करते हैं प्रूव। साइन इनवर्स एक्स को पहले थीटा मान लिया, तो यहाँ से एक्स किसके बराबर हो गया, साइन थीटा। और कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा भी हमारा किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। तो कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, दिस इज आवर कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो पाई बाय 2 प्लस माइनस में साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। तो पाई बाय 2 यहाँ से किसके बराबर हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, सेम टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 हो जाएगा। उसके बाद टेंजेंट के फॉर्मूले हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और 3 में प्लस है तो टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, ओके, ये प्रूफ है, एक बार ये प्रूफ देख लेना। सेम यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, ये कोस इनवर्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक है, पूरी जो एक्सरसाइज है फॉर्मूलों से ही है पहले जो, लेकिन सम्स करेंगे ना तब इतना दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले तुम्हें याद होने चाहिए, फॉर्मूले की वजह से डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन फॉर्मूलों का यूज करके हमारी सम्स आएंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स है, दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, 3 कोस इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x है। जैसे मान लो इसका प्रूफ ही हमें देखना है, साइन इनवर्स एक्स को मैं एक एक पुट कर दिया इसने। ठीक है, तो एक इसके साइन एक इसके बराबर हो जाएगा, हमारा एक्स के बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 3a ले लेते हैं, फॉर्मूला खोल दिया, 3 साइन a माइनस 4 साइन की 3a। ठीक है ना, 3 अब ये क्या है, एक्स है माइनस 4x क्यूब आ गया, तो 3a यहाँ से किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3 साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह पे क्या आ गया, साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, समझ आ गया। जैसे कोस वाला है, यहाँ पे भी कोस 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको सोल्व करेंगे जब हम, कि कोस इनवर्स एक्स को ए पुट कर लिया इसने, कोस ए इज इक्वल टू एक्स आ गया हमारा। ठीक है, अब कोस 3 ए का फॉर्मूला लगा दिया, 4 कोस की 3a माइनस 3 कोस ए, 4 कोस ए की जगह एक्स माइनस 3x, तो 3a यहाँ से किसके बराबर आ गया, कोस इनवर्स ऑफ दिस, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट भी है हमारा सेम ऐसे ही है। तो आज का जो तुम्हारा काम है ना इसमें ये तो बस फॉर्मूले ही हैं, फॉर्मूले कर लेना एक बार, यदि कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना फॉर्मूलों में। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये सारे फॉर्मूले तुमने +2 क्लास में भी किए हुए हैं, है ना। हम्म, तो वही फॉर्मूले हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, दिस इज कोट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स। ये जो फॉर्मूले हैं इनकी डेरिवेशन कभी भी अभी तक तो हमारे पेपर में आई नहीं है, किसी भी सम में कभी भी इसकी डेरिवेशन नहीं आई, क्योंकि ये डेरिवेशन का काम जो था वो +2 तक हो चुका हमारा। ठीक है, अब तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से हमें क्या करना है, आगे सम्स करने हैं हमारे जो पेपर में आते हैं हमारे सम्स। तो फॉर्मूले हैं, जस्ट आप एक बार रिवाइज कर लेना, इनको 2 बार लिख के देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले। आज का तुम्हारा काम भी यही होगा कि सारे के सारे फॉर्मूले है ना लिख के और मेरे पास व्हाट्सअप कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले सारे सभी को याद भी होने चाहिए कल, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम हमारे सम्स करेंगे। ठीक है, ओके, फिर आज के लिए इतना ही इस क्लास में। ओके, थैंक यू।